कहते हैं महंगाई की मार जब पड़ती है तो सीधा असर घर की किचन बजट पर दिखाई देता है। और अभी कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी की रसोई का है। पहले चीनी ने मिठास कम की और अब प्याज लोगों की आंखों में आंसू निकाल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर प्याज के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ गए? क्या त्योहारों से पहले किचन बजट और बिगड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की कांदा एक्सप्रेस प्याज के बढ़ते दामों पर ब्रेक लगा पाएगी? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। इस रिपोर्ट में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 22 अगस्त को प्याज का एवरेज रिटेल प्राइस करीब 42 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। यानी पिछले साल के मुकाबले प्याज करीब 45% महंगा हो चुका है। इतना ही नहीं, पिछले एक महीने में प्याज की कीमत करीब 20% बढ़ चुकी है। कुछ बड़े शहरों में तो प्याज के दाम और भी ज्यादा बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में प्याज करीब 65 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि पिछले साल इसी दौरान इसका भाव करीब 35 रुपए किलो था। वहीं चेन्नई में प्याज करीब 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। पिछले साल इसी समय यहां प्याज करीब 33 रुपए किलो था। यानी जिस प्याज को काटते वक्त आंखों से आंसू आते थे, अब उसे खरीदते वक्त भी जेब रो रही है। लेकिन प्याज की कीमत बढ़ने की असली वजह क्या है? मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में ऑनियन प्रोडक्शन में नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र में खरीफ प्याज के प्रोडक्शन में करीब 5 से 7% की गिरावट की खबरें हैं। यानी सप्लाई पर असर पड़ा और इसका सीधा असर प्याज के रेट पर दिखाई देने लगा। हालांकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के दूसरे अनुमान के मुताबिक क्रॉप ईयर 2025 से 26 में प्याज का प्रोडक्शन करीब 307 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। लेकिन अब इस कहानी में सरकार की एंट्री हो गई है। प्याज के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त से नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी के लिए प्याज से भरी कांदा एक्सप्रेस चलाई जाएगी। मतलब जहां प्याज की कीमत ज्यादा है, वहां सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्रेन के जरिए प्याज पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी अक्टूबर 2024 में बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए नासिक से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाई गई थी। सरकार सिर्फ सप्लाई बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉक जमा करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। क्योंकि जब किसी चीज का रेट तेजी से बढ़ता है तो जमाखोरी की आशंका भी बढ़ जाती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार और किसानों दोनों के पास पूरा स्टॉक मौजूद है। वहीं नेफेड और एनसीसीएफ ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बफर स्टॉक के तौर पर करीब 1.2 लाख टन प्याज खरीदा है। मई में इन एजेंसियों ने प्याज का परचेज प्राइस 1270 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन पिछले हफ्ते इसे बढ़ाकर 2645 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, ताकि किसानों को बेहतर रेट मिले और वे अपना प्याज मार्केट में बेचे। लेकिन कहानी सिर्फ प्याज की नहीं है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले ही किचन बजट हिल चुका है। चीनी के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। 21 जुलाई को चीनी का एवरेज रिटेल प्राइस करीब 45 रुपए किलो था। सिर्फ 10 दिन बाद 31 जुलाई को यह बढ़कर करीब 50 रुपए किलो हो गया और 21 अगस्त तक चीनी का भाव करीब 65 रुपए किलो पहुंच गया। यानी सिर्फ एक महीने में चीनी करीब 20 रुपए किलो महंगी हो गई। अब सब्जियों का हाल भी देख लीजिए। पिछले हफ्ते आलू करीब 20 रुपए किलो था, जो 21 अगस्त तक बढ़कर 25 रुपए किलो पहुंच गया। प्याज करीब 30 रुपए किलो था, लेकिन 21 अगस्त को कई जगह इसका रेट 60 रुपए किलो तक पहुंच गया। हालांकि टमाटर के दाम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। पिछले हफ्ते भी टमाटर करीब 30 रुपए किलो था और 21 अगस्त को भी इसका भाव लगभग इतना ही रहा। यानी एक तरफ फेस्टिवल्स का सीजन आने वाला है, घरों में खरीदारी बढ़ने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या कांदा एक्सप्रेस प्याज के बढ़ते रेट पर ब्रेक लगा पाएगी? क्या गवर्नमेंट बफर स्टॉक से आम लोगों को राहत मिलेगी? और क्या त्योहारों से पहले किचन बजट फिर से ट्रैक पर आ पाएगा? क्योंकि कहावत है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो जाए तो घर का बजट संभालना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त सवाल सिर्फ प्याज के आंसुओं का नहीं है। सवाल ये है कि त्योहारों से पहले आम आदमी की थाली कितनी महंगी होने वाली है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।